एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। वह हमेशा बड़ी दुखी और परेशान रहा करता था। उसके मन में थोड़ी भी शांति नहीं थी। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह कितनी भी मेहनत करता, लेकिन वह अपने परिवार को 2 वक्त का भोजन नहीं करा पाता था। एक दिन उसके दिमाग में आया कि क्यों ना ये घर और एक गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। कम से कम वहां सुकून तो मिलेगा और इस रोज रोज के झंझट से छुटकारा मिलेगा। और उसने एक रात निर्णय ले लिया कि आज रात को मैं यह गांव और यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर वह आधी रात को घर छोड़कर निकल गया। निकलने के बावजूद भी उसका कोई मंजिल, कोई ठिकाना नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। वह चलता रहा और चलते चलते जब थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उसने देखा कि एक चिड़िया तेज हवा के कारण उसका घोंसला बिखर गया था, लेकिन चिड़िया हार नहीं मान रही थी। वह उसी तेज हवा में उस घोंसले को बार बार सही करने की कोशिश करती, लेकिन तेज हवा के कारण उसका घोंसला और बिखरता गया। थोड़ी देर बाद जब हवा शांत हुई तो चिड़िया के लगातार प्रयास करने के कारण उसका घोंसला आखिरकार बन ही गया। इतना देखने के बाद भी वह आदमी, उसके दिमाग में फिर भी घर लौटने की इच्छा नहीं थी और वह फिर आगे चलने लगा। आगे चलते चलते कुछ दूरी जाने के बाद उसने देखा कि भगवान बुद्ध और उनके कुछ शिष्य आसन लगाकर बैठे हुए थे। उस आदमी ने सोचा कि मेरी तो कोई मंजिल नहीं है और मैं बिना मंजिल के ही चला जा रहा हूँ। क्यों ना मैं भगवान बुद्ध का शिष्य बन जाऊं। वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने भगवान बुद्ध से शिष्य बनाने की गुजारिश करने लगी। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य हो। और वह गरीब आदमी भगवान बुद्ध की सेवा में लग गया। कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध और उनके शिष्य वहां से कहीं और उपदेश देने के लिए जाने लगे। वह आदमी भी उनके पीछे पीछे उन्हीं के साथ रहने लगा। दूसरे जगह जाकर एक पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठे। धूप काफी थी, इसलिए भगवान बुद्ध को प्यास लग गई। तब भगवान बुद्ध ने अपने नए शिष्य यानी उस गरीब आदमी से कहा, शिष्य, तुम जाकर सरोवर से पानी लेकर आओ, तो मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। वह आदमी हाथ में मटका लिए सरोवर के पास पहुंचा तो देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जंगली जानवर उधम मचा रहे थे। उसको देखते ही सारे जानवर वहां से भाग गए और पानी पूरा गंदा हो गया था। तब शिष्य ने सोचा कि इतना गंदा पानी भला भगवान बुद्ध कैसे पिएंगे, और वो बिना पानी लिए ही वापस आ गया। भगवान बुद्ध से कहा कि प्रभु, सरोवर में बहुत सारे जानवर उधम मचाने के कारण सरोवर का पूरा पानी गंदा हो गया है, इसलिए मैं पानी लेकर नहीं आ पाया। भगवान बुद्ध थोड़ी देर मौन रहने के बाद मुस्कुराते हुए बोले, जाओ उसी सरोवर से पानी लेकर आओ और मैं वही पानी पी लूंगा। वह शिष्य फिर से हाथ में मटका लिया और सरोवर के पास पहुंचा। उसने देखा कि सरोवर का पूरा पानी एकदम निर्मल और साफ हो गया था। इसे देख शिष्य हैरान रह गया कि अभी तक ये पानी इतना गंदा था, लेकिन थोड़ी ही देर शांत रहने के बाद ये पानी इतना निर्मल और स्वच्छ हो गया। वह पानी लिया और बुद्ध के पास पहुंचा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, देखा, जब सरोवर में जानवर उधम मचा रहे थे तो सरोवर अशांत था, और जब जानवर उसमें से चले गए तो सरोवर शांत हो गया और उसका पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन होता है। अगर मनुष्य का मन अशांत रहेगा तो कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगा और लेना भी नहीं चाहिए, मगर अगर मन शांत हो जाए तब निर्णय लिया जाए तो वह निर्णय सर्वोपरि होता है। अब इस गरीब आदमी के दिमाग में यह बात बैठ गई और वह सोचने लगा कि मेरे घर से निकलने का निर्णय एकदम गलत था। मेरे रहते हुए यदि मेरे पुत्र पत्नी को भोजन नहीं मिल पा रहा था तो भला अब वो लोग कैसे जी रहे होंगे। वह भगवान बुद्ध से अपने घर जाने का आग्रह किया। बुद्ध ने कहा, तुम घर जा सकते हो,
लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हें पहले ही घर लौट जाना चाहिए। तुम जब रास्ते में आ रहे थे तो उस तेज हवा में पक्षी अपने घोंसले को संवार रही थी, लेकिन तेज हवा के कारण घोंसला बिखर जा रहा था। तुम्हें तभी समझ जाना चाहिए, लेकिन तुमने थोड़ा देर कर दी। आज के बाद तुम कोई भी निर्णय लेना तो शांत मन से लेना। अशांत मन में निर्णय लिया हुआ निर्णय ठीक नहीं होता। भगवान बुद्ध बोले, दुख और सुख एक तरफा नहीं रहता, ये कुछ दिन का मेहमान है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो प्रकृति का नियम है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।